नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। ठीक है ना। तो ये जिहाद है, पाकिस्तान का मतलब है, यही पाकिस्तानियत है। तो जिहाद के लिए अब पाकिस्तान को बहुत अहम रोल अदा करना है। तो इबलीस को उधर से, अमेरिका को उसका सहारा है, अंकल एक्स को। तो शेर अली लोगों को, शेर अली को, मोमिन पे, अल्लाह को मोमिन पे भरोसा है। तो तैयार हो जाओ जिहाद के लिए, जिहाद शुरू होने वाला है असली में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि अंकल एक्स ने नाफरमानी करी अल्लाह ताला की, और हमने उन्हें कहा था कि आप जो है वो इक़्तिदार छोड़ दें, और इक़्तिदार छोड़ने की बजाय इबलीस होने का सबूत उसने दिया अल्लाह ताला की नाफरमानी करके। उन्होंने अपना जो है वो ओहदा बढ़ा लिया, और बढ़ाकर उसने अपने आप को बादशाह सलामत डिक्लेयर कर दिया। तो फिर उसके जवाब में अल्लाह ताला ने भी शेर अली का एक ओहदा बढ़ा दिया, और शेर अली को जो है वो सिपह सलार डिक्लेयर कर दिया है। और अब जो है वो मुकाबला होने जा रहा है सिपह सलार का। और ये जो है ना बादशाह सलामत, उसने जो अपने आप को डिक्लेयर किया है, वो उसने अपने आप को अमेरिका का बादशाह सलामत डिक्लेयर कर दिया है। और एक और बात जो है हमारे पास सामने आई है कि बाहर वो जो हमारे यहाँ पर कराची के अंदर जो 4 लोगों का कत्ल किया गया, या फिर उसको मर्डर किया गया, या फिर जो भी उसके पीछे था, इनका पुलिस ने बताया कि अंकल एक्स माफिया का हाथ निकला है, और अंकल एक्स माफिया इसके पीछे हैं। तो हमारे पास जो है ये सबूत आ गई है। तो अब जो है हम ये करते हैं, हम आप लोग से, आपके सामने इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि एक आज़ाद कमीशन बनाया जाए, और पब्लिक हेयरिंग हो उसके अंदर, और वहाँ पर जो है वो इंसाफ, उन 4 मज़लूमों के कत्ल का जो है उनका हिसाब मिलना चाहिए पूरा पूरा। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अभी हमें करना है क्या है, अंकल एक्स माफिया, अंकल एक्स तो अमेरिका का बादशाह सलामत बन गया है, और अभी हम जो है शेर अली जो है उसको अल्लाह ताला ने सिपह सलार बना दिया है इसके मुकाबले के लिए। अच्छा, इससे पहले मैं जो हूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं उस पर वो लोग कुछ बोल रहे हैं कि सब जो है वो दुश्मन आपके बने हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इनको मैं बताऊं कि सब दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन बने हुए थे जिनको आंटी वाई जो है वो चढ़ाती थी। 95% से भी ज़्यादा ही होंगे जो हैं वो मेरे साथ, मेरे सपोर्टर हैं और मेरे चाहने वाले हैं। तो ये जो है वो चढ़ाती थी, तो इनको क्या बेनिफिट, चलो ये समझ में आ रहा है। ये वो जो नवेद था वो सुअर पालता था, ये कोड वर्ड है, यहाँ के लोगों को पता है। तो उसको वो आपके पीछे लगा हुआ था, वो हटाने को पीछे लगा हुआ था, भगाने के। उसके बाद जो है वो लूसीफ़र जो है वो कंट्रोलेबल था, वो पीछे लगा हुआ था। चलो बात समझ में आती है ये तो। लेकिन किराएदार वो 61, 62 और 64 लोग आपके पीछे क्यों लगे हुए थे, तो इसके पीछे मैं आपको ये बताता हूँ कि वो क्या था। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मुझे अगर विलन बनाना है, तो कहीं पर अगर किराया है 25,000, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कहीं किराया है 25,000, तो आंटी वाई क्या करती थी, वो किराया जो है वो उससे उन लोगों से आधा कर देती थी, 15,000 12,000 करके किराया ले लेती थी। तो इससे होता क्या है, इससे ये है कि उनका जो है उसकी नज़र में, तो उन किराएदारों की नज़र में जो है वो मैं विलन बन जाता था या बना दिया जाता था। उसी तरह उनको तो फ़ायदा ही है ना, अगर रहेंगे कहीं और जाएंगे तो उनको वो जो है वो उनकी नज़र में अच्छी बन रही थी कराएगा उनके, और मैं जो हूँ ऑटोमेटिकली विलन बन जा रहा था। अच्छा, उसके बाद जो है वो पीछे सामने वाले ये लोग, इनके साथ क्या मसला था, तो इनके साथ ये है कि ये क्यों आपके पीछे लगे हुए थे, इसको क्या चढ़ाया गया था। तो इसके पीछे ये था कि इनका भी अपना एक इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूशन अभी भी है। तो इनका और हमारा जो है वो आपस में वो टाकरा होता था ट्यूशन में। तो यहाँ से उन लोगों को जो है वो मिलता था,
मौका मिलता था। अगर आप यहाँ से शहीद हो गए तो उनको ज़रूर मौका मिलेगा इसका फ़ायदा उठाने का, तो वो ये लोग ग्रुपिंग हो जा कर लेते थे। ये था, हर कोई सारे पड़ोसी जो हैं वो नहीं थे दुश्मन, ऐसा तो नहीं था जो जिसको शह दिया जाता था वो दुश्मन था। खैर अच्छा, ये जो जितनी भी कहानी थी, जैसे कि आप जानते हो, ये सब की सब कहानी जो थी वो झूठी थी। अब सच्ची कहानी क्या है? सच्ची कहानी ये है कि हमारी वालदा मोहतरमा, जब से मैंने केस किया है, इन 4 मज़लूमों के बारे में मैंने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया है, तो मेरी वालदा जो है उनकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक सेव हूँ। वरना तो ये सारा, इतनी सारी चीज़ें, मैं किस तरह इससे बच सकता था और इतना अमन किस तरह कायम रह सकता था अगर ऐसा होता तो। अच्छा, और हाँ, और फिर वो जो है वो झूठी कहानी में वापस आते हैं, तो और दूसरे लोगों को भी, हासिद भी तो इस तरह के बहुत हैं, और दूसरों की टांगें खींचने में जो लगे रहते हैं, इस तरह के लोग भी बहुत थे। तो ये जो हैं ये सारे, इनको भी मौका मिलता था बोलने का। तो अभी तो फ़िलहाल ये सारे अल्लाह के हुज़ूर तौबा कर चुके हैं और सुधर गए हैं सारे के सारे। अच्छा, अभी इसमें आते हैं, तो यहाँ से जब से मज़लूमों के बारे में मैंने आवाज़ उठाया तो हमारी वालदा मोहतरम मुझे बहुत शह दे रही हैं और मोटिवेट कर रही हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, मज़लूमों का साथ दो, और मज़लूम के ख़िलाफ़ जो है वो जो भी है उसके ख़िलाफ़ जाओ, मुकाबला करो उसका। समझ में आई? अच्छा, तो ये है, अब से मैं सच्ची कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ सुनाना आप लोगों को। अच्छा, तो ये है, अभी आज जो हमारा मुतालबा ये है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा आगे नहीं चलें। अच्छा, उसके बाद आते हैं उस पर, अंकल एक्स अमेरिका का जो वो बन गया है, बादशाह सलामत बन गया है। तो अभी देखो, थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं, उसमें आते हैं कि अभी जो जंगें जो होने वाली हैं वो किस बात पे होंगी, और साथ साथ मैंने जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव से कुछ बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना। ऑब्जेक्टिव्स और मैनिफेस्टो तो आप लोगों को पता है, और ऑब्जेक्टिव्स और आइडियोलॉजी जो है वो मैंने लिखा था, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। अच्छा, जो सबसे पहले है वो है इंसानियत, इंसानी मुसावात, बराबरी हो, इंसानियत। जैसे कि दूसरी पार्टीज़ हैं, इनके भी आइडियोलॉजी, इनकी भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह हम भी एक सोच रहे हैं कि हम बनाएं इस तरह की, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले मुसावात है, तमाम इंसानों की बात कर रहे हैं हम, सही है, सिर्फ एक तबके, एक मज़हब की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मुसावात कायम हो। दूसरी बात जो है वो, एक और बात मैं आप लोगों को ट्रैक से हट रहा हूँ, ये जो एक अंकल एक्स का कैरेक्टर है, एक और बात, अंकल एक्स की जो इबलीस, मैंने जो तागूत बोला था ना, तो अंकल एक्स के चेलों ने मुझे ये कहा कि अंकल एक्स को तुमने क्यों तागूत क्यों बोला, और जो है हम तुम्हारे ख़िलाफ़ केस करेंगे फ़लाँ फ़लाँ। तो ये बताओ कि तागूत होता क्या है? आप जो है उसमें आ जाओ, अमेरिका के अंदर आएँ तो फेडरल रिज़र्व बैंक जो है, फेडरल रिज़र्व बैंक किस बेस पे चल रहा है? सूद के बेस पे है, ठीक है ना, पूरी इकनॉमी सूद के बेस पे है। तो इस सूद की ही वजह से सारी बुराइयों के जो, अच्छा, सूद, अगर इस्लाम जो है वो सिर्फ एक मज़हब नहीं है, इस्लाम दीन का नाम है, मज़हब नहीं है। और दीन क्या है? दीन जो है वो है एक पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल निज़ाम का नाम है, दीन निज़ाम का नाम है, ठीक है। तो इस्लाम जो है वो, इस्लाम का मतलब है दीन, और दीन का मतलब है ये निज़ाम। तो अगर ये निज़ाम वो नहीं है जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बताया है, तो उसके अलावा जो भी निज़ाम है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम तागूती कहते हैं ना। सिंपल, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। और कोई भी लीडर होगा, कोई भी कंट्री का कोई भी लीडर होगा इस आज की दुनिया में, वो सारे के सारे उसको तागूती कहा जाएगा। समझ में आई? क्योंकि वो निज़ाम है ही नहीं, सूद नहीं है। सूद जो है वो सारी फसाद की जड़ सूद है। अगर जो है इकोनॉमिकल जस्टिस नहीं होगी आपका कहीं पर भी दुनिया के अंदर, अगर इकोनॉमी अगर बर्बाद होगी आपकी, तो आपके माशरे के अंदर जो है वो नाइंसाफ़ी होगी, ठीक है ना। और अमीर अमीर सर होते जाएगा, गरीब गरीब, ये सब अंकल एक्स करता है। अमीर अमीर होता, अंकल एक्स और आंटी वाई जो है एक ऐसा कैरेक्टर हैं, एक ऐसी इस तरह के लोग हैं जो कि इंसान को
उसकी आइडियलिज़म से दूर करती हैं। आइडियलिज़म से दूर करने के लिए अंकल एक्स और आंटी वाई जैसे कैरेक्टर हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो ये मैं आपको समझाने के लिए सारी बात बताता हूँ। अच्छा, तो और जो बेस्ट आइडियल जो मुझे जो है वो समझ में आया है, आइडियल मज़हब या आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन या आइडियल दीन, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को ही पाया है। इस्लाम जो है वो आइडियलिज़म फुल परफेक्ट, एक एक चीज़ जो है वो तमाम इंसानों के लिए एक इंसाफ, हर तरह का इंसाफ फराहम करता है, इकोनॉमिकली, सोशल भी, पॉलिटिकल भी, हर किस्म का इंसाफ आपको इस्लाम के अंदर मिलेगा। तो इस्लाम और आइडियलिज़म एक साथ है, एक ही चीज़ है। अगर आपको रिवोल्यूशन आज के दौर में अगर होगी भी तो वो यही आइडियलिज़म या फिर इस्लामिक रिवोल्यूशन होगी आज के दौर में, समझ में आई। तो ये जो सूद है, इससे अमीर से अमीर तर हो रहा है। इस सिस्टम की वजह से जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम की, कैपिटलिस्ट निज़ाम की वजह से अमीर होते जाता है, गरीब होते जाता है। तो यहीं से ही डिसबैलेंस सोसाइटी में शुरू हो जाती है, यहीं से ही नाइंसाफ़ी शुरू हो जाती है, यहीं से ही वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि क्या नाम है, जानवरों का माशरा बनाती है, इंसानों के माशरे से दूर करती है, जंगल का कानून बनाती है। तो जो अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व है, फेडरल रिज़र्व किसके बेस पर है, ठीक है ना, कौन चला रहा है, सुपर पावर कौन है, अमेरिका भी फ़िलहाल। तो इसका निज़ाम है, इकोनॉमिकल सिस्टम, वो किस बेस पे है, वो सूद के बेस पे। तो हम इसको तागूत ना कहें तो क्या कहें, समझ में आई, तागूत ही है ना ये। इसी की ही वजह से तमाम की तमाम नाइंसाफ़ी है माशरे के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा उस पर भी है, ऑब्जेक्टिव भी है कि माशी इंसाफ को का क़याम हो, यानी सूद का ख़ात्मा हो। और वो जो निज़ाम मैंने बताया था ना उस वीडियो में, वो जो 15 मिनट वाली, उस तरह का निज़ाम कायम हो, ज़कात का निज़ाम हो, मसावात हो। ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। ये 2 ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके बाद जो है वो अमर बिल मारूफ व नहिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म। अब ये जो है, इससे होता क्या है, हम जो है वो हमारे अंदर जब जानवरों का माशरा बन जाता है और किसी भी किस्म जंगल का कानून होता है, तो यहाँ पर इसके अंदर अगर कोई अमर बिल मारूफ व नहिल मुनकर का नारा लगाता है तो वो मुजरिम कहलाया जाता है। और जो है वो एक ऐसा बंदा होता है, इस तरह के लोग होते हैं जो कि माशरे के अंदर समझे जाते हैं कि आउटडेटेड लोग हैं, ये समझ में आई। तो ये हम चाहते हैं कि अमर बिल मारूफ व नहिल मुनकर, बुराई के ख़िलाफ़ आप जिहाद करो, अच्छाई का आप हुक्म दो, समझ में आई। ये है हमारा तीसरा। उसके बाद इंसाफ पर मुबनी रियासत होगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट हम बनाना चाहते हैं वह इंसाफ पर, और इकोनॉमिकल जस्टिस होगी और सोशल जस्टिस होगी, तो रियासत जो है वो इस पर मबनी होगी। उसके बाद हम जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन वो सुल्तान जमहूरियत, जिस तरह मैंने आपको उस चैप्टर के अंदर जितना समझाया है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उस तरह के लोगों के अंदर, वो तरबियत होनी चाहिए, वो तज़किया होना चाहिए, वो उनके अंदर खुद ही उजागर होनी चाहिए उनकी, वो सुल्तान बनेंगे तब ये लोग जो हैं वो अल्लाह ताला की हिदायत याफ्ता लोग होते हैं। और यही लोग फिर इस तरह के लोग जो हैं, अंकल एक्स देखो इस तरह के लोग भी नहीं बनाना चाहता, समझ में आई। वो सुल्तान लोगों को सुल्तान नहीं बनाने देता इंसानों को, वो भेड़ बकरियां ही बनाना चाहता है। उसके बाद वो अमर बिल मारूफ नहीं करने देता है। ये सारी चीज़ों से अंकल एक्स रोकता है, इब्लीस रोकता है, ठीक है। हम रूल ऑफ लॉ काम करना चाहते हैं। अच्छा, लास्ट में जो है वो मैं बता रहा था आपको कि अभी जो जंगें होंगी वो किसके, वो होगी इब्लीस को है, यूरोप की मशीनों का सहारा। तो यूरोप के, अमेरिका को जो है वो उसका सहारा है, यूरोप की मशीनों का सहारा है। और अल्लाह को किस पे भरोसा है, वो अल्लाह को है मोमिनों पे भरोसा। और जो है अगर आप बुक्स पढ़ेंगे पिछली सेंचुरीज़ के अंदर, जो ये जो सेंचुरी आएगी, ये जो है वो मशरिक़ के उभरने का टाइम है, ठीक है, और मगरिब के गुरूब का टाइम हो रहा है। तो मशरिक़ के अंदर जो है वो चाइना, रशिया, पाकिस्तान, मुस्लिम कंट्रीज़, इन लोगों के उरूज का टाइम आ रहा है। पाकिस्तान का इसमें बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से ही
इनकलाब स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह। तो हम जो है, मैं जब से सिपह सलार बना हूँ तो मेरी ये कोशिश होगी कि हम जो है वो रशिया और चाइना से ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करें, टेक्नोलॉजी अपनी बनाएं, उनसे हेल्प लें, अपने पास जो है वो हम हर चीज़ में इसमें बेहतर हों, उनसे हेल्प लेकर जो है वो अपने हम खुद मुख्तार हों इस चीज़ पर, और उनके साथ रिलेशन कायम करें। जितने भी मुआहदे हो रहे हैं इनके साथ, चाइना के साथ जो है वो, इसके साथ ज़्यादा हम जो है वो फ्रेंडशिप करें। और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो सूद का ख़ात्मा कब ख़त्म होगा, जब आप उधर आओगे, फेडरल रिज़र्व बैंक का ख़ात्मा होगा, जब अमेरिकन सिस्टम, जब सूद का पूरा ख़ात्मा हो जाएगा, और फिर हम क्या जो है हम उधर आएंगे फ़लस्तीन के अंदर। और फ़लस्तीन के अंदर वो क्या नाम है, यरूशलेम के अंदर जो है हम बनाना चाहते हैं एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर उसके लिए, यानी हम उसके लिए जिहाद करना चाहते हैं। तो एक ऐसा इकोनॉमिकल सिस्टम जो कि एक इंसाफ पर मुबनी होगा, माशरे की इंसाफ पर मुबनी होगा, लोग जो हैं वो अमीर और गरीब बराबर होंगे, तब यहाँ से इंसाफ का माशरा स्टार्ट, तब यहाँ से जितने भी हैं करप्शन जो है, ये सारी चीज़ें, ये जड़ असल में ये है, ये सूदी निज़ाम है। अच्छा, जागीरदाराना निज़ाम ख़ुद ख़त्म हो जाएगा, सरमायादाराना निज़ाम वो ख़ुद ही ख़त्म हो जाएगा जब इंसाफ आएगा, तो जब रूल ऑफ लॉ आएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करप्शन का ख़ात्मा ख़ुद ब खुद ही हो जाना है। लेकिन इसके लिए एक जंग ज़रूरी है। इब्लीस को है यूरोप की मशीनों का सहारा, और अल्लाह को है मामर्दी मोमिन पे भरोसा। समझ में आई? तो अब आते हैं हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव, खुद ही ईमान, ईमान, इत्तेहाद, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। ठीक है, ये हमारा नारा है ना, ईमान, इत्तेहाद, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। ईमान जो है तंजीम, कायद आज़म का भी है ना, तकवा, ठीक है ना, ईमान, तकवा, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, तंजीम। अच्छा, ये सारी चीज़ें असल में है कि ये किस तरफ लेके आपको किस तरफ जाती हैं, ये तमाम की तमाम जो है वो लेकर जा रही हैं। इज़ इक्वल टू अगर आप करो तो यही है, खुदी हमारी खुदी की तरफ लेके जाती है। आप जितने ईमान में आगे बढ़ोगे, आप ख़ुद ब खुद जितना तकवा अख्तियार करोगे, आप उतने ही क्या नाम है डिसिप्लिन रहोगे, आप उतने ही जो है वो आपका जो है वो इत्तेहाद होगा, जितना आप फिर जिहाद करने लग जाओगे। और यही चीज़ खुद ही है, और यही पाकिस्तानियत भी है। समझ में आई? तो मैं एंड करना चाहता हूँ उस वीडियो को, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, और नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। ठीक है ना? तो ये जिहाद है, पाकिस्तान का मतलब है, यही पाकिस्तानियत है। तो जिहाद के लिए अब पाकिस्तान को बहुत अहम रोल करना है, अदा करना है। तो इब्लीस को उधर से अमेरिका को उसका सहारा है, अंकल एक्स को, तो शेर अली लोगों को, शेर अली को मोमिन पे, अल्लाह को मोमिन पे भरोसा है। तो तैयार हो जाओ जिहाद के लिए, जिहाद शुरू होने वाला है असली में। अल्लाह हाफ़िज़।